पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और सबकी नजरें टिकी हैं बैरकपुर के सबसे हॉट सीट भाटपाड़ा पर। यहां से बीजेपी ने एक बार फिर वर्तमान विधायक पवन सिंह पर भरोसा जताया है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले कार्यकाल में क्या भाटपाड़ा की तस्वीर बदली? पवन सिंह जो वादे लेकर आए थे, क्या वो पूरे हुए? आज हमारी टीम पहुंची पवन सिंह के पास, जहां उन्होंने बेबाकी से उन कारणों को साझा किया जिनकी वजह से वो भाटपाड़ा के लिए वो सब नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। भाटपाड़ा राजनीति का वो केंद्र जहां हर चुनाव में माहौल गरमाया रहता है। इस बार बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। पवन सिंह जो पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के बेटे हैं, उनके सामने इस बार अपनी सीट बचाने के साथ साथ जनता के सवालों का जवाब देने की भी चुनौती है। हमारी खास बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आखिर विकास की गति वैसी क्यों नहीं रही जैसा उन्होंने सोचा था, तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। पवन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में विपक्षी दल की सरकार होने के कारण फंड्स की किल्लत और प्रशासनिक असहयोग सबसे बड़ी रुकावट बनी। उन्होंने बताया कि कई ऐसी योजनाएं थी जो भाटपाड़ा के युवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए तैयार थीं, लेकिन राजनीतिक खींचतान की वजह से उन्हें जमीन पर नहीं उतारा जा सका। भाटपाड़ा की जनता इस बार पवन सिंह की इन बातों पर कितना भरोसा करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या सहानुभूति और विकास का ये खास रिपोर्ट वोट में बदलेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है। भाटपाड़ा से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। कैंपेन पूरा इसमें आप जब जा रहे हैं तो लोगों का प्रतिक्रिया जो है वो सब कैसा मिल रहा है? देखिए, ओवरऑल मेरे प्रति लोगों का जो भी रिएक्शन है बिल्कुल पॉजिटिव है। मेरे से कोई अभी तक एक आदमी भी ऐसा नहीं बोला कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कैंडिडेट आप अच्छे नहीं हैं या हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनका बस एक ही समस्या है, जो आए दिन जो लोगों की जो कंप्लेन है रोड को लेकर, लाइट को लेकर, सफाई को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, सीवरेज लाइन को लेकर, ये सब चीज़ों को लेकर वो परेशान है। तो हम उनको समझा भी रहे हैं इस चीज़ को कि देखिए, ये हमारे पहले तो हमारी सरकार नहीं है, दूसरा ये जो म्यूनसिपल भी है, ये हम लोग बाय वोट देकर ये म्यूनसिपल के जो भी काउंसलर या जो भी बोर्ड जो बना है वो उस तरह से हुआ नहीं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से वोट देकर काउंसलर बने हुए। ज़्यादातर लोग छप्पा मार के जोर जबरदस्ती से अपना बोर्ड बना लिए, म्यूनसिपल में बैठ गए। अब ऐसे अगर जोर जबरदस्ती से कोई अगर पोस्ट पे बैठेगा तो उसके अंदर तो वो जिम्मेदारी वाली भावना तो होगी नहीं। आपको अगर पब्लिक, आप लड़ाई करके, बहुत मेहनत करके अगर आप लड़ के चुनाव जीतते होंगे, तो फिर आपको एक डर रहता है कि नहीं, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो अगले बार फिर पब्लिक हमको नहीं वोट देगी। लेकिन जब इस तरह से आप अगर जगह पे बैठते हैं दूर नीति करके या जोर जबरदस्ती करके, तो फिर आपको वो डर सताएगी ना। आप सोचेंगे वोट मिले या ना मिले, हम लोग तो फिर बैठ ही जाएंगे, काम करें ना करें हम लोग को थोड़ी पब्लिक को जवाब देना है। तो इस वजह से आप और ज़्यादा अपने काम के प्रति नेग्लेंसी करेंगे, और वही नेग्लेंसी इनको दिख रही है। हम उनको ये भी उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा ही परिवार इतने दिन से इस जगह पे है। तो मैं बोला देखिए, हम कभी-कभी हमें भी ये लगता था कि हमारा ही परिवार क्यों इस जगह पे है, कोई दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब से म्युनिसिपल में मैंने देखा है दूसरे लोगों को बैठते हुए, और उसके बाद म्युनिसिपल की जो हालत कर दिया उन्होंने, म्युनिसिपल की जो बहुत बुरी हालत कर दी। आज के टाइम में अगर म्युनिसिपल में आप कंप्लेंट करने जाएगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। तब मुझे लगा कि नहीं भैया, वैसे आदमी की ज़रूरत है या जो सही में ज़िम्मेदार हो और ज़िम्मेदारी से अपना काम निभाता हो। और समस्या क्या है जो आपने आपसे शिकायत आपको लोगों से बात करते हुए जो आपको समझ में आया? ज़्यादातर क्या तो मेन समस्या क्या है? मेन समस्या है परिवर्तन। अगर परिवर्तन नहीं होगा, अगर सरकार बनेगी, उचित सरकार बनेगी, ऐसी सरकार बनेगी जिसका नाम बहुत ज़्यादा होगा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में, तो उसके आदमी का जितना ज़्यादा नाम होता है, जिम्मेदारी भी उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ही होती है। उसको जिम्मेदारी क्या होगी, कहीं मेरा इतना बड़ा नाम कहीं ख़राब ना हो जाए, तो वो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रहती है कि नहीं, मुझे लोगों का काम करना है। लेकिन जो देखिए, चोर बदमाश लोगों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता समाज के प्रति। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम तो चोर बदमाश हैं, हमारा तो साला समाज में कोई इज्जत ही नहीं है।
तो हम क्या, हमारी अकाउंटेबिलिटी है? हमारी तो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। हम करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो ईमानदार लोग होंगे, जो बड़े लोग होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, जो जगह पे बैठे होंगे, उनको हमेशा डर सताएगा कि मेरी कोई भी एक गलत काम से कहीं मेरे इतने दिन का बनाया हुआ नाम, इतने दिन का बनाया हुआ जो मेरे पार्टी का रेपुटेशन है, खराब ना हो जाए। ताकि मैं जहाँ झूठ मिले जहाँ जो बचती है उन वहाँ लोगों का एक आरोप है जो दोनों से टीएमसी बीजेपी पर दोनों पर ही है। उनका कहना है कि ना यहाँ पे कोई विधायक है ना यहाँ पे कोई एमपी है, पार्टी का एमपी आया है। कौन, कहाँ के? ताकि मेरा जो झूठ मिले जो बस्ती में मिल बंद होने के बाद कोई मिलने नहीं आया। हम लोग तो गए ही थे वहाँ। अगर बोलेगा तो बोल रहे हैं देखिए, कुछ लोग, ये भी तो जानना जरूरी होगा कि कुछ लोग में कौन वो लोग हैं। वहाँ तो दो तरह के लोग भी रहते होंगे। एक तो होंगे जो टीएमसी सपोर्टर होंगे, एक कि हो, वो लोग कह रहे हैं कि एमपी भी नहीं आया है मिलने वाला, तो वो भी नहीं आया अभी तक, वो चेहरा भी नहीं दिखाया इस एरिया में। देखिए हम पार्थो भौमिक जी को तो कुछ बोल नहीं सकते, वो हमारे पार्टी के हैं भी नहीं, ठीक है। और रही बात विधायक की, तो विधायक अगर कोई भी शिकायत करना होता है, यहाँ लोगों को छोटी से छोटी अगर सुविधा होती है तो लोग हमें बुलाते हैं या लोग हमारे पास आते हैं। हम उनका यहाँ भी आते हैं तो उनका वही सम्मान करते हैं, उनका हेल्प करते हैं। और अगर उधर भी बुलाएंगे तो हम वही करेंगे। लेकिन अगर लोग मेरे को जाने के बाद भी अगर मुझसे शिकायत अपना नहीं शेयर करेगा, हमसे बोलने में डरेगा कि अगर हम इनको बोलेंगे तो कहीं मेरे ऊपर प्रॉब्लम, यहाँ लोग का समस्या एक और है कि लोग डरते भी हैं और चाहते भी हैं कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। या तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए या तो डरिए, दोनों में से एक काम तो नहीं हो सकता है। अगर नहीं डरिएगा तो आप अपने हक से अपने विधायक को बोलिएगा, और अगर डरिएगा तो फिर विधायक को आप बोलिएगा नहीं। आप विधायक से नहीं डर रहे, दूसरे दल के लोगों से डर रहे हैं कि अगर वो, हम विधायक के पास जाएंगे या विधायक हमारे पास आएंगे बात करने, और अगर बात करेंगे तो बाद में फिर हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएगा कि भैया तुम विधायक को बुलाया था अपने पास, क्या तुम्हारे विधायक के साथ कुछ लेना देना है क्या? इस तरह की समस्या, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले भी देखा, कुछ लोग हमारे साथ रहने के वजह से उनको अपना काम से निकाल दिया गया उनको। आप सोच सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, काम से निकाल दिया गया उनको। तो आप सोच सकते हैं यहाँ किस तरह की राजनीति होती है। इसी कह रहे हैं कि बीजेपी का काम है नहीं है, वो ओलंपिक में रहने वाले और अब देश के लिए लाए, मतलब ऐसा उनका आरोप है। देखिए आरोप तो करना उनकी आदत है ना। अब अपने काम को छुपाने के लिए दूसरे को तो चोर बनाना पड़ेगा ना। अपना काम को अगर सही में वो रियली में काम के होते तो वो पहले अपने काम, आज देखिए जो भी है, जो भी यहाँ कैंडिडेट बने हुए हैं, वो अपना काम नहीं गिनवा रहे हैं। दीदी क्या दे रही है उसके बारे में बोलते हैं लोगों को कि दीदी 1500 रुपया दे रही, दीदी 1000 रुपया दे रही, दीदी से ये सुविधा मिला, दीदी से वो सुविधा। अरे भैया आप भी तो कुछ जिम्मेदार आदमी हैं, आपकी भी तो समाज में कुछ अपना जगह पकड़ के बैठे हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं वो बताइए ना। लोगों को आपसे दीदी क्या कर रही है वो तो सबको पता है, मोदी जी क्या कर रहे हो तो सबको पता है, लेकिन अपनी भी तो जिम्मेदारी क्या है उसको भी तो दिखाइए। एक आखिरी सवाल है, जो स्कूली बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो हम लोगों ने भी उनसे मुलाकात की, तो सबकी बात बोल रहे थी टीचर है, ऐसा नहीं कि स्कूल में टीचर नहीं है, तो वो आते ही क्लास के अंदर नहीं आते, उसकी वो अटेंडेंस करती है और वो बाहर से पूरा क्लास भी करवा रहे हैं। तो अगर आप फिर से सरकार में आ रहे हैं, आप क्या करेंगे इसका मतलब? देखिए मैं ये बात बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं कि टीचर है, कहीं कहीं टीचर अटेंडेंस दे देते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद वो सिंसियर होके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर एक बच्चा मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता है, मैं उसको होमवर्क दे दूँ और अगर नेक्स्ट डे उसका होमवर्क चेक नहीं करूँ ना, तीसरे दिन से अगर होमवर्क दूंगा ना मैं उसको, तो होमवर्क करके नहीं आएंगे, क्योंकि उसको लगेगा अरे सर तो सिर्फ होमवर्क देते हैं, चेक थोड़ी करते हैं। चेक नहीं करते तो मैं होमवर्क करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो काम आप देते हैं, अगर आप टीचर को दायित्व दिए हैं तो टीचर को चेक करने के लिए टीचर अपना काम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं उससे कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो कितना उनका। किसका काम है ये? तो ये तो सरकार का काम है ना, सरकार ना एक कमेटी बैठाएगी जो चेक करेगी ये सब चीज़ें। हम लोग तो सरकार में नहीं है। मान लीजिए हम कमेटी बैठा भी दें, पहले तो हमारे साथ कोई जुड़ेगा नहीं टीचर कमेटी, क्योंकि अगर हमारे साथ जुड़ेगा, हम बीजेपी वाले, हम तो मतलब बहुत, समझिए बीजेपी होना मतलब बंगाल में सबसे बड़ा गुनाह हो गया। आपके पिताजी को भी आरोप लगता है
जो टीएमसी में बीजेपी, बीजेपी को टीएमसी की बीजेपी, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे लोगों पर, लेकिन ये लोगों का कुछ कहना है, कुछ लोगों का। देखिए, जमीनी स्तर पे जो लोग होते हैं ना, वो जो दिखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं ना कि उनको आगे और पीछे दोनों जगह सोच समझ के काम करना पड़ता है। जो इस जगह पे बैठा होता है ना, उसी को पता होता है कि वो उसको कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है। आज मोदी जी कुछ ऐसा स्टेप उठाएं और अच्छा हो गया तो मोदी जी का जय जयकार हो जाएगा, और वहीं कुछ नेगेटिव हो गया तो एक सेकंड नहीं लगेगा मोदी जी को गलत साबित करने में। उसी तरह से क्रिकेट में देखते हैं, हर प्लेयर, हर टीम चाहता है कि मेरा टीम जीते, मेरा देश का नाम हो। लेकिन खेल है, खेल में हार जीत होता है। कभी हो सकता है कि कोई ऐसे लास्ट मोमेंट पे आप ऐसा कोई गलती कर दे जिसकी वजह से आप जीतते जीतते हार जाए। तो मैदान में जो बैठ के खेल रहा है, मैदान में जो खड़ा होके, या जो प्लेयर है जो खेल रहे हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, वो कितना प्रेशर झेलते हैं, उसके बाद भी वो खेलते हैं और अपने टीम को जिताने में लगे रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की वजह से या कुछ मिस जजमेंट की वजह से वो हार जाते हैं, तो उनको देखेगा तुरंत उनको लोग गाली देने लगेंगे। ये नहीं देखेंगे वो बेचारा कितना संघर्ष किया, ये नहीं देखेंगे कि वो कितना मेहनत किया अपने टीम को जिताने के लिए, और तुरंत उसके ऊपर उल्टा नेगेटिव उसके ऊपर प्रचार होने लगता है। तो किसी के बारे में बुरा बोलना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन उसकी चीज़ों को समझना उतना ही जटिल है, उतना ही मुश्किल है। देखिए, दर्शकों को या जो भी आपके व्यूवर्स हैं उनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि इस बार इलेक्शन होने वाली है, जनरल इलेक्शन, और इसमें डिसाइड होगा सरकार किसकी बनेगी। आपका वोट डिसाइड करता है कि चुनाव में जीतेगा कौन, कौन सरकार बनाएगा। आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग वोट को बस एक गेम खेला की तरह समझते हैं या सोचते हैं हम वोट दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए खास कर ये चीज़ है कि वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक वोट, अगर एक आदमी इस तरह सोचता है कि मेरा एक वोट से क्या बदलेगा, वैसे अगर सभी आदमी सोचने लगे और वोट नहीं दें, और गलत आदमी अगर सीट पे बैठ जाए या सरकार चलाने लगे, तो आप सोच रहे हैं आपका 5 साल आपका कितना प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। इवन हो सकता है कि आपको बहुत पीछे आप चले जाएंगे। तो इसीलिए सोच समझ के वोट दीजिएगा। और भाट पड़ाव के लिए भी मैं वही बोलूँगा कि देखिए, अभी परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन नहीं होगा अगर सरकार नहीं आएगी। हो सकता है कभी ऐसा भी हो जाए कि भाटपाड़ा के लोग सोच रहे होंगे, यार पवन बाबू को हम 2 बार मौका दिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो मैं एक ही बात बता दूं कि मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, उसका कारण ये था कि मेरी सरकार नहीं थी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं कुछ नहीं किया। इतने दबाव में भी मैं जो काम कर पाया, उतना दबाव रूलिंग पार्टी के पास नहीं होते हुए, इतनी सुविधा होने के बाद भी वो उतना काम नहीं कर पाए। तो इसीलिए ऐसा ना हो जाए कि सरकार बनाने के चक्कर में, मतलब और जगह मेरे पार्टी के लोग जीत जाएं और हम सोचे कह रहे छोड़ दो यार, भाटपाड़ा के लोग को लोग बोलने लगे जाने तो एक मौका दूसरे को देके देखते हैं, और कहीं वो सीट नहीं हम लोग जीते और सरकार बनते बनते नहीं बनी, तो फिर आप बाद में बहुत अफसोस करेंगे।